आप सुन रहे हैं हेमंत दा की कहानियाँ। आज की कहानी है नैनीताल दर्शन। मेरे यहाँ नोएडा से सुभाष सोनी जी और बेंगलोर से उनके परिजन उनके साथ अतिथियों के रूप में आए थे। मैंने उन्हें अपना म्यूजियम दिखाया। उत्तराखंडी परंपराओं पर बातचीत होती रही। सुभाष बोले, अंकल, कल 1-2 घंटे का समय हमें दे सकते हैं आप? हम लोगों ने तय किया है कि हम नैनीताल भ्रमण आप ही के साथ करेंगे। मैं उनके अनुरोध को टाल नहीं सका। अपने गांव खुरपाताल से नैनीताल को अगली ही सुबह उनको साथ लेकर रवाना हो गया। नैनीताल फ्लैट्स की पार्किंग में कार पार्क की। मैं उन्हें फ्लैट्स के बीचों बीच ले गया और वहां पहुंचकर मैंने कहा था, वो देखिए, पूरब दिशा की ओर नजर डालिए। नैनी सरोवर के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है माँ नैना देवी का मंदिर। हमारे चेहरे पूरब दिशा की ओर थे। मंदिर की ही बाईं ओर देखिए, गुरुद्वारा साहिब, श्री गुरु सिंह सभा नैनीताल। सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। हाँ, अब और बाईं ओर घूमिए। देखिए, एशिया का प्राचीनतम प्रथम मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल। पीछे पलट जाइए, वो रही जामा मस्जिद नैनीताल। What is truth? What is untruth? नैनीताल की विशेषता है, एक स्थान से चारों धर्मों के धार्मिक स्थलों के दर्शन आप कर सकते हैं। लगता है कि ये स्थल आपस में सुख दुख बांटा करते हैं। ये विशेषता है हमारे नैनीताल की। मेरे चारों मेहमान नैनीताल को देखकर नतमस्तक थे। अपने ही स्थान पर खड़े होकर चारों धर्मों के तीर्थों के दर्शन कर रहे थे। अनायासी उत्तरी पहाड़ी पर रंग बिरंगी छोटी छोटी पतंगियों अर्थात झंडियों को देखकर सुभाष बोले, अंकल, वो क्या है उस पहाड़ी के ऊपर? मेरा उत्तर था, वो है हमारा बौद्ध मठ। बौद्ध मठ? अंकल, इसकी जानकारी भी तो दीजिए, हम वहां भी जाना चाहेंगे, सुभाष बोले। मैंने बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने मित्र श्री पेमा गाक्यल सीथर जी को फोन किया। उन्होंने कहा, मैं मल्लीताल में ही हूं, आप कहाँ हैं? मैंने बताया, हम लोग फ्लैट्स में हैं, तो वो वहीं आ गए। अब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे नैनीताल के बौद्ध मठ गादिन कुनक्युप्पलिंग की दिशा में। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते उन्होंने बताया कि पहले 2 वर्षों तक ये बौद्ध मठ आवागढ़ में ही अस्थायी रूप से संचालित होता रहा। वो जो अमर उदय ट्रस्ट है ना, उन्हीं के परिवार वालों ने हमें सहयोग किया था। इसके बाद भूटान के वर्तमान नरेश जिग्मे गेसार
सेंगंगे की परदादी श्रीमती आशी यांगकी ने हमें इस मठ के लिए ये स्थान दिया और उस स्थान को कहा जाता है सुख निवास। 1977 से यह मठ यहाँ संचालित हो रहा है। हाँ, हेमंत जी जानते हो, हमारे मुख्य पुजारी को खैन रिम्पो छछोक कहा जाता है और जो शेष लामा होते हैं जो पूजा करते हैं उन्हें हम कुशोक कहते हैं। ये साप्त्यन करते हैं अर्थात पूजा किया करते हैं। हम सद्भाव के लिए, सामूहिक संकट निवारण के लिए, आपदाओं से रक्षा के लिए ये पूजा आयोजित किया करते हैं। हेमंत जी, आपको याद है 2-3 वर्ष पहले हमने अपने गुरु से निवेदन किया था कि नैनी झील का स्तर काफ़ी गिर गया है। ये बहुत ही चिंताजनक बात थी। उन्होंने बताया कि हर जल राशि में नाग देवता विराजमान होते हैं। वहाँ अगर हम लोग गंदगी करेंगे, प्रदूषण करेंगे तो नागराज क्रोधित हो जाते हैं और अन्यत्र चले जाते हैं। फिर तालाब के चारों ओर साप्तन अर्थात पूजा यज्ञ जैसा विधि विधान किया गया कि हे नागदेव, तुम फिर से विराजमान हो जाओ। मैंने कहा जी, हिंदू धर्म में भी तो वर्षा को आमंत्रित करने के लिए यज्ञ का विधि विधान है। मुझे याद है पर्याप्त वर्षा भी हुई थी। मैंने सुभाष जी से कहा, सुभाष, नैनीताल एक ऐसा नगर है जहां हर धर्म के लोग सामाजिक समरसता के लिए, नैनीताल की अक्षुण्णता के लिए अपने अपने विधानों से प्रार्थना किया करते हैं। चलते चलते पेमा जी बोले, हेमंत, आपको याद है 80 के दशक के प्रारंभ में दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, गुम्फा की मणि का रहस्य। प्रोफेसर पुष्पेश पंजी ने उसे लिखा था, उसका शूट यहीं पर हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल याद है, और प्रोफेसर अजय रावत सर ने उसमें भिक्षु की भूमिका निभाई थी। सुभाष बोले, सर प्रोफेसर पंत, वो जेएनयू वाले जो फूड क्रिटिक हैं, इतिहासकार हैं और बहुत बड़े एकेडमिक हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना। और प्रोफेसर अजय रावत? सुभाष बोले, उनके बारे में भी मैं जानता हूँ। सोनी टीवी के सीआईडी सीरियल में एक बार एसीपी प्रद्युम्न बोल रहे थे कि अपने अपने क्षेत्रों में निर्भीकता से काम करने वाले ये लोग हैं, उनमें प्रोफेसर अजय रावत सर का नाम भी था। तो मैं जिज्ञासु होकर सर्च करने लगा तो मुझे पता लगा कि प्रोफेसर अजय रावत जी को हॉलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड ने, जो WWF के चेयरमैन थे, वहाँ एक समर पैलेस है, वहाँ पर ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क का सम्मान दिया। उनके यहाँ का वो सबसे बड़ा सम्मान होता है। बल्कि उस साल 3 और संस्थाओं को वो सम्मान दिया गया था। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा प्रोफेसर अजय रावत सर के विषय में मैं आपको बताऊं, वो पहले एशियन हैं जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के इतिहास विभाग के, बल्कि वन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। सुभाष बोला, कमाल है ये धरती, कैसे कैसे लोग यहाँ से निकले हैं। अब हम सुख निवास पहुंच चुके थे। झंडियों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं पेड़ों पर टकी थी। हमने जिज्ञासा प्रकट की तो पेमा सीथर जी ने बताया कि इन झंडियों में शुभता के, रक्षा के, कल्याण के मंत्र लिखे होते हैं। जब भी पवन का, हवा का झोंका आता है ना, ये मंत्र पूरे वातावरण में प्रसारित हो जाते हैं और शुभता लाते हैं। मठ
दर्शन करके हम गादेन कुनक्युप्पलिंग अर्थात नैनीताल के इस बौद्ध मठ से नीचे उतर रहे थे। सुभाष बोला, अंकल कल किसी अन्य स्थल के दर्शन भी तो कराएंगे आप? मैं मुस्कराया। सुभाष ने कहा, आपका नैनीताल तो अंकल सचमुच नैनीताल ही हुआ।